हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो अपना डिस्कस करेंगे, पहले तो वो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा लेक्चर हम बच्चे पढ़ रहे थे वो कंटिन्यू है, तो पहले उसको कंप्लीट करेंगे। फिर आज हमने नया जो एक टॉपिक पढ़ना है स्पीड के बारे में। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज बच्चे हमने डिस्कस करना है वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्कस करने हैं। इसमें जो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक बच्चे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जो डिस्टेंस है हमारा, जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होता है ऑलवेज किससे? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन रहेगा बच्चे, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। तो डिस्टेंस हमेशा किससे बड़ा होगा? डिस्प्लेसमेंट से। या क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है बच्चे? डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल हो सकता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। तो ये दो बातें बच्चे आपने याद रखनी हैं। अब बड़ा तो चलो हम समझते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। लेकिन जो एक्चुअल पाथ पर ट्रैवल करने वाला ऑब्जेक्ट है तो वो हमारे पास लार्जर डिस्टेंस कवर करता है एज कम्पेयर टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के। इक्वल टू बच्चे कब होता है? तो इक्वल टू होने की कंडीशन ये होती है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव होगा उस वक्त हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बच्चे दोनों बराबर हो जाती हैं। यह आपने बच्चे याद रखना है। अभी हम बात करेंगे नंबर सेकंड के ज़ीरो कब होती है। तो बच्चे ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट की दो कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन बच्चे क्या हमारी यहाँ पर? अब देखो, जब क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, या तो ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे तभी भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। और दूसरी कंडीशन बच्चे ये होती है व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सेम। अगर ऐसा हो जाता है, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ऑब्जेक्ट की सेम होती हैं, तो उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट बच्चे ज़ीरो रहेगी। एग्जांपल देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। मैं ये रब कर रहा हूँ, एग्जांपल से बच्चे आप समझ जाओगे। मान लो आपका ये इनिशियल पॉइंट, आप ये घूम कर यहाँ पर वापस आ जाते हो, तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट, तो बच्चा आप बोलोगे ए इज द इनिशियल पॉइंट। व्हाट इज द फाइनल पॉइंट? ए इज द फाइनल पॉइंट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल? ज़ीरो होगा ना भाई, कोई है ही नहीं, वही इनिशियल वही फाइनल है, तो बच्चा आपका सेम रहेगा, तो इसलिए आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? ज़ीरो हो जाएगी। ओके, अभी बच्चा हम नेक्स्ट चलते हैं। नेगेटिव कब होती है? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगी? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, मान लो बच्चे इस तरीके से याद रखना है। आपको ए से मूव करके जाना है बी तक, ये एक स्ट्रेट पाथ है बच्चे आपके पास। अगर आप ए से बी, ये आपका बच्चे इनिशियल है और ये आपका क्या है? फाइनल है। ओके, इनिशियल से अगर आप फाइनल मूव करते हो तो बच्चे आपकी जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो रहेगी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप फाइनल से इनिशियल की तरफ आते हो, फाइनल से इनिशियल पोजीशन की तरफ जब मूव करोगे तो बच्चे आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी। तो ये बच्चे नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से हो रही है। मैग्नीट्यूड दोनों बार सेम ही रहेगा। तो नेगेटिव बच्चे हमारे पास कब होती है? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स लेफ्ट साइड। मूव्स लेफ्ट साइड, जब बच्चे ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? लेफ्ट साइड का मतलब क्या है? इस डायरेक्शन में। बी से ए बच्चे हमारा लेफ्ट है भाई, क्या है? लेफ्ट है, ठीक है। तो जब बी से ए ऑब्जेक्ट मूव करके आएगा तो जो ऑब्जेक्ट की बच्चे डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो बच्चे हमने याद, एक कंडीशन हमने बना ली, जब कभी भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड मूव करके जाएगा तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी भाई? नेगेटिव हो जाएगी। लेफ्ट साइड का मतलब है फाइनल से इनिशियल की तरफ। तो बच्चे आप जल्दी से ये लिखो, फिर आगे मूव करते हैं।
चलो बच्चों आगे देखते हैं पॉजिटिव कब होगी। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगी? जब बच्चे क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स राइट साइड, मूव्स राइट साइड, यानी इनिशियल से फाइनल की तरफ जब जाएगा तो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है बच्चे वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी ए से बी की तरफ अगर जा रहा है, ये वाला एरो है इनिशियल और फाइनल, तो रिमेंबर इट बच्चे, ये हमारे पास कंडीशंस हैं, नेगेटिव कैसे होती है, पॉजिटिव कैसे होती है और ज़ीरो कैसे होती है। तो बच्चे हमारी डिस्प्लेसमेंट कवर हो गई है, हमने अच्छे से डिस्कस किया। वेक्टर क्वांटिटी होता है, यूनिट्स हमने पढ़े, ज़ीरो सब कुछ बच्चे हमने पढ़ा। कब डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, या इक्वल टू भी हो सकता है। इक्वल टू की कंडीशन बच्चे क्या है, जब आप स्ट्रेट पाथ मूव कर रहे हो वही आपका डिस्टेंस, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट रहेगी। तो चलो बच्चे उस पर अब करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पीड क्या होता है बच्चे। स्पीड थोड़ा सा मैंने पहले भी इसके बारे में आपको समझाया था, तो बच्चे आज हम इन डिटेल इसकी बात करने वाले हैं स्पीड की। व्हाट इज स्पीड? स्पीड का बच्चे मतलब होता है रफ्तार। रफ्तार, किसी का नाम रफ्तार सिंह भी हो सकता है बट वो नहीं है। रफ्तार का मतलब होता है तेजी कितनी है बच्चे, ठीक है। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं, हाउ मच इट इज फास्ट, हाउ मच इट मूव फास्ट, कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव हो रहा है, मतलब उसकी स्पीड क्या होने वाली है। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन की बात हम कर लेते हैं। स्पीड हमें क्या बताती है? स्पीड हमें बताती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर, इज कॉल्ड, हम क्या कहेंगे उसे, इज कॉल्ड स्पीड। यानी किस तेज़ी के साथ, किस रेट के साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदलते जा रहा है। मतलब बच्चे ये है कि आप देखो, अगर आप किसी एक पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक मूव करके जाते हो तो कितना टाइम आपको लगा जाने के लिए, तो हम बोलेंगे आपको जितना टाइम लगा ए से बी तक मूव करने के लिए, सिंपल सी बच्चे बात है, ए से बी तक जाओगे तो पोजीशन तो चेंज होनी ही होनी है ना। यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, वही आपका रेट कहलाता है बच्चे। हाउ मच टाइम टू स्पेंड टू कवर फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस, तो बच्चे यही आपका क्या कहलाता है, स्पीड। कितने जल्दी आपने कवर कर लिया बच्चे। मान लो एग्जांपल के तौर बच्चे, मैं आपको एग्जांपल जो सिखाता हूँ बड़े ध्यान से आपने इसको समझना है। एग्जांपल के तौर बच्चे मान लो ए से बी आपको मूव करके जाना है। हमारे पास तीन बच्चे, मैं 3 पर्सन ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 3 पर्सन है मेरे पास। एक है मान लो बच्चे 15 ईयर का, एक है मेरे पास 24 ईयर का जो मेरी अपनी एज है बच्चे, और एक है हमारे पास मान लो 50 ईयर का। तो मैं ये बच्चे डिस्टेंस मान लो बच्चे 500 मीटर का ये डिस्टेंस था, ए से बी था 500 मीटर है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा टाइम इन तीनों में कौन लेने वाला है? तो आपका आंसर आएगा सर, इसको कवर करने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा वो 50 ईयर वाला करेगा, बिकॉज उसकी चलने की रफ्तार कम है, यानी वो जल्दी अपनी पोजीशन को बदलता नहीं है। एक कदम उठाएगा, दूसरे कदम आराम से उठाएगा, फिर आगे मूव करेगा, तो काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो रहा है, काफ़ी सारा टाइम उसको चाहिए ए से बी तक जाने के लिए। तो हम क्या कहेंगे बच्चे, ये स्लो है भाई, ये क्या है, ये स्लो है ये। और बच्चे सबसे फास्ट मूव कौन करेगा? जो जवान आदमी होगा भाई 15 ईयर वाला, उससे बच्चे फास्ट कौन मूव करेगा? ये वाला, तो ये इससे स्लोवर होगा। और सबसे स्लोवर बच्चे कौन होगा? ये वाला। सबसे ज़्यादा फास्ट मूव करेगा 15 ईयर वाला। कैसे हमें पता चला? बिकॉज उसने ए से बी डिस्टेंस सबसे जल्दी कवर कर लिया, सबसे कम टाइम लगा उसको कवर करने में। यानी जब अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था तो किस रेट से चेंज कर रहा था? अभी 24 वाले ईयर ने ए से बी तक बच्चे अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, अपनी पोजीशन, सारी डायरेक्शन तो हम नहीं बोल सकते भाई, पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो ए से बी तक इसने ज़्यादा टाइम ले लिया। मान लो ये ले लेता है बच्चे 15 सेकंड, हम बोल रहे हैं रेस लगी हुई है, 15 सेकंड ले लेता।
ये ले लेता बच्चे 30 सेकेंड, और ये तो कमाल भाई कर गया इसने ना, मान लो अगर ये दौड़ते हैं तो इसने 1 मिनट लगा दिया। 1 मिनट तो बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम ना एक काम करते हैं, 1 मिनट इसको दे देते हैं भाई, 500 मीटर थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है भाई, ठीक है। इसको बच्चे आप दे दो 3 मिनट दे दो 24 वाले को, और इसको हम दे देते हैं 10 मिनट। तो सब हम किसी बच्चे से आप पूछोगे, छोटे से छोटे बच्चे को पूछेंगे सबसे ज़्यादा तेज़ कौन है भाई, आप बोलो सबसे जल्दी ये पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी पोजीशन को जल्दी चेंज करता है, इसका रेट ज़्यादा है चेंज करने का। आई होप बच्चे आपके माइंड में ये डेफिनेशन अच्छे से फिट हो गई होगी, और ये एग्जाम्पल भी अच्छे से दिमाग में फिट होगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, तो मैं आगे इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करने लगा हूँ। देखो बच्चे, हम ना इसको और क्या कहते हैं, स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड इज इक्वल टू द, किसके बराबर होती है भाई? स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है बच्चे, इससे हम क्या कहेंगे, ये आपकी क्या है? स्पीड है। हाउ मच इट इज़ फास्ट, तो स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो बच्चे इसका फार्मूला हमारे पास क्या आ गया स्पीड का भाई? बड़ा खूबसूरत फार्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चे ये हमारे पास क्या आ गया? स्पीड का क्या आ गया भाई? फार्मूला हमारे पास आ गया। तो बच्चे रिमेंबर इट। अभी आप मुझे बताओगे स्पीड स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो बच्चे मैंने आपको लास्ट टाइम जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब करवाया था, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात की थी, तो बच्चा आपने ये याद रखना है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चलिए बच्चे से कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक में नंबर 1 जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 बच्चे क्या है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये हमारी कौन सी क्वांटिटी कहलाती है भाई? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है बच्चे, ठीक है। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती बिकॉज डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। बट लेकिन इट कैन बी ज़ीरो, मूव ही नहीं करेगा तो ज़ीरो ही होगी, और पॉजिटिव हो सकती है, जब मूव करेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव स्पीड होगी। तो बच्चे आपने याद रखना है स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वैसे ही जैसे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो ये है, यूनिट क्या है स्पीड के? यूनिट, और बच्चे एसआई यूनिट की हम बात कर रहे हैं, आपने याद रखना है जब भी यूनिट में लिखूंगा तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। तो बच्चे एसआई यूनिट स्पीड के होते हैं मीटर पर सेकंड। ओके, रिमेंबर इट। कौन सा बच्चे? मीटर पर सेकंड। नंबर 4 डायमेंशन क्या है स्पीड के? डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या है हमारे पास? वो रहेंगे, m तो है नहीं है यहाँ पर, l की पावर 1 है, और t की पावर बच्चे कितना हो जाएगा? -1। तो बच्चे ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया आपको स्पीड की, कि स्पीड हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, कभी भी ज़ीरो नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकती, ज़ीरो है, पॉजिटिव भी हो सकती है। यूनिट बच्चे के, और डायमेंशन की बात करी। अभी हम इसकी टाइप्स की बात करने वाले हैं। ओके, चलिए बच्चे आगे मूव करते हैं। जल्दी से टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। नंबर 1 टाइप्स में, नंबर 1 बच्चे हमारे पास क्या रहेगा? टाइप्स नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है बच्चे? ठीक है, तो लिखेंगे द स्पीड ऑफ अ बॉडी, the speed of a body is said to be
इज सैड टू बी यूनिफॉर्म। अच्छा, स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है ये, बात वो समझ लेना, इसका मतलब है इक्वल। तो इज सैड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर इक्वल, if it cover equal distance in equal interval of time, in equal interval of टाइम, यानी डिफरेंट अगर हम इंटरवल्स ले लें टाइम के। एग्जांपल बच्चे क्या है, मान लो एक हमारे पास पाथ है ए से बी और बी से सी तक हमें जाना है। मान लो ए से बी बचे है 10 किलोमीटर और बी से सी भी कितना है भाई 10 किलोमीटर। अभी जो हमारी गाड़ी है, जहाँ हम अगर बच्चे गाड़ी की जब हम मूव कर रहे हैं तो हम ए से बी तक मान लो 10 मिनट लेते हैं, तो बी से सी बच्चे कितने लेंगे 10 मिनट लेंगे। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारी बॉडी है बच्चे वो कैसा, उसका कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म, बिकॉज वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम लगा कर क्या कर लेती है बच्चे, कवर कर लेती है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास वेरिएबल स्पीड कौन सी होती है। वेरिएबल वो स्पीड जो बदल जाती है बच्चे, इसको हम ना नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं, आप वो भी याद रख लो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी वेरिएबल, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी वेरिएबल इफ, क्या होगा बच्चे, इफ इट कवर unequal distances, unequal distance in equal interval of time, in equal interval of time। और बच्चे क्या कर सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर करे बट उसको कवर करने के लिए टाइम अलग लग जाए। इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके बच्चे, क्या मतलब हुआ इसका, एग्जाम्पल देख लो, मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ बच्चों। यही एग्जाम्पल है बच्चे मेरे पास, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल जो फर्स्ट डेफिनेशन लिखी उसके लिए क्या, एक पॉइंट ए है, एक बी है और बच्चे क्या है, एक सी है। मान लो हमने बच्चे क्या बात की, अनइक्वल डिस्टेंसेस। बच्चे ये 10 किलोमीटर है हमारे पास, ये 12 किलोमीटर है भाई, इसको कवर करता है 10 मिनट में गाड़ी और इसको भी 10 मिनट में ही कवर कर लेती है। तो ये बच्चे यहाँ पर टाइम हमारे पास सेम है लेकिन डिस्टेंसेस क्या है, अलग अलग। यानी यहाँ 12 किलोमीटर जो है 10 मिनट में कवर कर लिया और वहाँ पर 10 किलोमीटर को 10 मिनट लगा दिए, 10 मिनट लगा दिए। तो बच्चे हमारे पास ये क्या, इक्वल टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करना। तो ये किसके लिए बच्चे हमारे पास होता है, वेरिएबल, यानी जो आपकी गाड़ी है वो वेरिएबल स्पीड में बच्चे। दूसरी क्या भाई, दूसरे बच्चे हमारे पास अगर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा, ये भी 10 किलोमीटर है बच्चे, ये भी क्या है 10 किलोमीटर है, इसको तो फर्स्ट 10 मिनट में कवर कर लेते हैं बच्चे। आगे जाके हमारा ड्राइवर बीमार हो गया और उसने 8 मिनट लगा दिए। तो देखो बच्चे, सेम डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता, तो हम क्या कहेंगे, जो गाड़ी की स्पीड है, जो बस की स्पीड है वो बच्चे वो कैसी है, वेरिएबल स्पीड है हमारे पास। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड नंबर थर्ड बच्चे जो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड में, वो है एवरेज स्पीड। बच्चे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मैं बड़े अच्छे से आपको समझाता हूँ। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। फॉर एन ऑब्जेक्ट, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चे वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है उस वक्त क्या होगा, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द, एवरेज स्पीड बच्चे क्या होगी, या हम कहते हैं एवरेज स्पीड इज डिफाइंड, क्या डिफाइन करेंगे बच्चे, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, या इधर लिखते हैं एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस पावर्ड बाय द बॉडी
कवर्ड बाय द बॉडी, ऑब्जेक्ट लिखा तो बच्चे यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ही लिखना फिर, ठीक है, बाय द ऑब्जेक्ट टू द, किसके साथ रेशियो लेनी है बच्चे, टू द जो वर्ड है ना, इससे आपने समझ जाना कि इसके जो बाद आने वाली टर्म है वो डिवाइड में होने वाली है, ठीक है। तो ये पहचान है टू द जो होता है, अगर पीछे यहाँ पर रेशियो लगी है और जहाँ से टू द स्टार्ट हो जाएगा मतलब समझ लेना उससे पीछे वाली टर्म न्यूमिनेटर वाली है, उससे आगे वाली डिनोमिनेटर वाली है। टू द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। तो बच्चे ये मेरे पास क्या आ गया, एवरेज स्पीड की डेफिनेशन आ गई कि आगे कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है उस वक्त हमारे पास एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, यानी रेशियो है भाई दो चीज़ों का, टोटल डिस्टेंस का और टोटल टाइम का हमारे पास। चलिए बच्चे इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। एक एग्जांपल बच्चे ये है, पहले आप इस तरीके समझ लो, लेट हम करते हैं, लेट डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस है भाई, क्या है, इस तरीके से बच्चे लिखो, लेट डेल्टा एक्स बच्चे क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अभी डेफिनेशन में ऑब्जेक्ट यूज़ किया तो अभी ये यूज़ कर, डेल्टा टी बच्चे क्या है, टोटल टाइम, सिंपल टोटल टाइम बच्चे। तो हमारी एवरेज स्पीड निकल करके आ जाएगी, एवरेज स्पीड का बच्चे फार्मूला क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड जो होगी हमारी बच्चे वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो बच्चे क्या आ गया, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस है डी डेल्टा एक्स और टोटल टाइम क्या है, डेल्टा टी। दिस इज द एवरेज स्पीड। चलिए बच्चे डेली लाइफ की एग्जांपल देख लो। मान लो अब सब बच्चे यहाँ से जम्मू जाते हैं हम, तो बच्चे अक्सर हमने देखा है जम्मू का जो डिस्टेंस है बच्चे, चलो एवरेज स्पीड देख लेते हैं, जम्मू का वो डिस्टेंस है वो कितना बच्चे, एग्जांपल देख लो, बड़ी अच्छी एग्जांपल है बच्चे। मान लो आप राजौरी से जम्मू जा रहे हो, राजौरी से राजौरी टू जम्मू जा रहे हो वाया टेम्पो के ऊपर, तो बच्चे डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस भाई कितना होगा यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस बच्चे जो है वो है मान लो 154 किलोमीटर भाई, कितना है 154 किलोमीटर। और हमने अक्सर देखा है जब कभी हम यहाँ से जम्मू को बच्चे जाते हैं तो हमें टोटल टाइम राजौरी से जम्मू तक जब टेम्पो चलता है, कोई भी गाड़ी चलती है, उस टाइम से लेकर जब तक वहाँ पर पहुँचता तब तक मान लो बच्चे हमें पता है ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लग ही जाते हैं। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एवरेज स्पीड क्या होगी, तो बच्चे एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें अपनी टोटल जर्नी देखनी है कि हम जहाँ से जहाँ तक हमने जाना है वहाँ तक कितना डिस्टेंस है और हमें जाने के लिए वहाँ तक टाइम कितना लग रहा है, ठीक है बच्चे। तो इन दोनों की जो रेशियो होती है वो हमें एवरेज स्पीड बता दी, यानी पूरे रास्ते की एवरेज स्पीड क्या रही है, ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। तो बच्चे यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी मेरे पास, एवरेज स्पीड बच्चे हमारे पास आ जाएगी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई 4 यानी टाइम। तो बच्चे इसको डिवाइड करके क्या आता है, देखो 4 3 दा होता है 12, 34 बनेगा और 34 यानी 4 8 दा 32 पॉइंट और आ जाएगा 224 बच्चे ये आ जाएगा किलोमीटर पर हावर, यानी 38.5 किलोमीटर पर हावर की गाड़ी की स्पीड रही होगी पूरी जर्नी में, एवरेज है बच्चे, ठीक है ना। ये नहीं है यहाँ से आप निकले तो आपने 100 की स्पीड बढ़ा ली, आगे जाके 10 की हो जाएगी, फिर 100 की, फिर 10 की, फिर कभी 50 की, कभी 15 की, कभी कुछ होती है, हमने वो नहीं देखना। उसके लिए इसके बाद वाली जो डेफिनेशन है वो हमें बताएगी, बट बच्चे ये हमें क्या बताती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो चलिए बच्चे लास्ट डेफिनेशन हम बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे, ठीक है। लास्ट टाइप है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड बच्चे क्या होती है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर हम इसकी बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड बच्चे क्या होगी हमारी, तो हम क्या लिखते हैं, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a particular instant of time, at a particular instant of time, or at a particular point of its path, particular point
ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड, बच्चे इसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस, हम इसको स्पीड कहते हैं बच्चे, ठीक है। इसकी वो डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है, आल्सो बच्चे इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, लिमिटिंग वैल्यू किसकी, ऑफ एवरेज स्पीड की, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड व्हेन डेल्टा टी टाइम, बच्चे सिंपल, व्हेन टाइम अप्रोचेज टू जीरो, व्हेन टाइम अप्रोचेज टू जीरो, जब कभी बच्चे ऐसा हो जब आपकी एवरेज स्पीड है, अगर आप उसकी लिमिट लेते हो, और लिमिट क्या लेते हो बच्चे, टाइम जो है वो किसको अप्रोच करता है, जीरो को, उस वक्त बच्चे क्या हो जाता है, देन, या इस सिंपल बच्चे क्या, व्हेन टाइम अप्रोचेज टू जीरो इज कॉल्ड, या हम कह सकते हैं इट गिव्स, इट गिव्स बच्चे हमें ये क्या बताता है, लिमिटिंग वैल्यू हमें क्या बताती है, इट गिव्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट गिव्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड बच्चे ये हमें बताती है। ओके, चलिए बच्चे इसका फार्मूला देख लो, हमने क्या कहा है, जो हमारे पास एवरेज स्पीड होगी, अगर आप उसकी हम लिमिट इम्पोज कर देते हैं बच्चे, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी। समझने का तरीका बच्चे देखो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, फिर मैं इसका आगे आपको बताता हूँ, पहले एग्जांपल समझ लो। जिन बच्चों के पास गाड़ियाँ होंगी उनको तो जल्दी समझ में आ जाएगा, जिनके पास नहीं है तो वो कभी ना कभी गाड़ी में तो बैठे ही होंगे। अक्सर बच्चे आपने देखा होगा, आपकी नज़र कभी कभी बच्चे स्पीडोमीटर पर पड़ जाते हैं, यानी वो जो आगे लगा नहीं होता गाड़ी के अंदर बच्चे, जहाँ सुई होती है, जब स्पीड होती है, आप बच्चे आपकी अचानक नज़र पड़ी, आपने गाड़ी पर देखा, गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर बता रही थी, आपकी अचानक नज़र पड़ी, आपने देखा हमारी गाड़ी 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। अब थोड़े टाइम के बाद देखा 60 किलोमीटर होगी, फिर आपने थोड़े टाइम के बाद देखा 70 किलोमीटर हो गई, फिर आपने देखा 40 किलोमीटर होगी, फिर आपने देखा 45 हो रही है। बच्चे ये जब आप पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम देखते हो ना, जैसे ही देखते हो, तो जो गाड़ी की स्पीड होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी उस समय गाड़ी की कितनी स्पीड रही, टोटल नहीं, टोटल स्पीड हम नहीं मालूम कर रहे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर गाड़ी की स्पीड कितनी रही वही होती है बच्चे इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। यानी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जब हम ऑब्जेक्ट जब भी बच्चे स्पीडोमीटर को देखते हैं तो जो गाड़ी की हमें स्पीड दिखती है वही हमारे पास क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। आई होप अच्छे से आपको पता चल गया होगा। स्पीडोमीटर, गाड़ी का स्पीडोमीटर बच्चे हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताया, एवरेज स्पीड नहीं बताता। एवरेज स्पीड हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड बच्चे कौन हमें बताता है, स्पीडोमीटर हमको बताता है। बच्चे आपने याद रखना है, जो भी स्पीडोमीटर के बाद अब जैसे बच्चे हम देखते हैं ना, हमें वो जो स्पीड दिखा रहा होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, बिकॉज वो पर्टिकुलर टाइम हमें बताता है, फिर बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है, कभी बढ़ती है कभी कम होती रहती है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बच्चे होती है हमारे पास, ठीक है। तो बच्चे एग्जाम्पल क्या रहेगी इसकी, मैंने एग्जाम्पल तो समझा दी भाई आपको, अभी बच्चे इसका फार्मूला देख लो आप, ठीक है। लास्ट बच्चे फार्मूला क्या है, इफ, अगर बच्चे अभी हमने देखा ना, इफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो है इज द एवरेज स्पीड, बच्चे ये क्या है, एवरेज स्पीड है अगर, देन क्या होगा, THEN, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगी, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके बराबर हो जाएगी बच्चे, दिस इज इक्वल टू लिमिट, ये जो टाइम है डेल्टा टी, यहाँ पर ये किसको अप्रोच कर रहा है बच्चे, जीरो को, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। जिन बच्चों को याद होगा, जिन्होंने डिफरेंशिएशन मेरे से बच्चे अच्छे से पढ़ी हुई है लिमिट, तो हम इसको क्या लिखते हैं, dx बाई dt हम लिखते हैं। ओके बच्चे, याद रखना है आपने। तो बच्चे यहाँ से स्पीड का एक नया फार्मूला आ गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड का। बच्चे क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चे, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड एज द फर्स्ट, बच्चे देखो ये फर्स्ट है भाई, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ किसका बच्चे, ये x क्या है भाई, डिस्टेंस। तो यहाँ से बच्चे आपने क्या याद रखना है,
हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को और क्या डिफाइन करते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। टाइम डेरिवेटिव क्यों बच्चे, यहाँ टाइम है ना, इट्स अ टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस बच्चे होता है। तो काफ़ी बच्चे हमने कुछ सीखा है। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता चल रहा बच्चे, वो प्लीज़ वो हमारा लिमिट का जो लेक्चर वहाँ पर वो देख लें, ये कैसे बच्चे होता है, मैंने बताया हुआ है। जब कभी यहाँ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और डिनोमिनेटर टर्म जो यहाँ पर बच्चे अप्रोच करती है जीरो को, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी जो यहाँ पर है वो एक्स और यहाँ पर टी आ जाएगा बच्चे। लास्ट पॉइंट है बच्चे हमारे पास स्पीडोमीटर जो होता है, क्या होता है, स्पीडोमीटर जो है बच्चे वो क्या है, इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इंस्टेंटेनियस स्पीड, या हम सिंपल स्पीड बच्चे कहते हैं, स्पीडोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पीड। और बच्चे ये कहाँ पर होता है भाई, ये गाड़ियों में लगा होता है बच्चे, ठीक है। और बच्चों को पता है ये कहाँ पर नीडल्स होती हैं बच्चे, जो मूव करते हैं, तो बताते हमारी गाड़ी 40 किलोमीटर है, 30 दौड़ रही है। आजकल तो भाई डिजिटल स्पीडोमीटर आए हुए हैं, आज के नीडल वाला काम खत्म है। स्कूटी के अंदर में जब देखा 60, 61, 50, 53, 52 ये चलता रहता है, तो वो बच्चे मारी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल टाइम। जब बच्चे आपकी अचानक नज़र पड़ी 50 किलोमीटर से स्पीड, उसमें टाइम कितना लगा देखने के लिए आपको, फिर आपकी नज़र हटी, आपने फिर देखा, फिर बच्चे 55 होगी, टाइम कितना लगा आपको, वो टाइम नहीं देखना कितने टाइम के बाद हमने देखा, वो नहीं मेंशन करना भाई, हमें जिस टाइम तक हम देख रहे हैं वही बच्चे हमको मेजर करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बच्चे इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। आई होप अच्छे से बच्चे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।